हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रही हूँ कि श्री भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र कहाँ से मिला और उन्होंने इस चक्र का प्रयोग सबसे पहले किसके ऊपर किया। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले यह चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव से, अग्निदेव ने भगवान विष्णु से ये चक्र प्राप्त किया था। श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सात्यकी तो सुन ही रह गया था। यादवों को तो हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा। श्री कृष्ण और दाऊ 2 दिनों तक भृंगु आश्रम में रहने के बाद क्रोचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। सारस राजा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहाँ रुकने के बाद श्री कृष्ण को लगने लगा था कि अब उन्हें मथुरा लौटना चाहिए, जहाँ उनके बंधु बांधव जरासंध के भय से ग्रसित हैं। श्री कृष्ण ने वहाँ से विदा होने से पहले राजा सारस ने सहायता करने का वचन लिया। वहाँ से त्रावणी नदी पार कर घट प्रभा के तट पर आ गए। वहाँ एक सैन्य शिविर में गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे-कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करवृद्ध अभिनंदन कर कहा, मैं कर्मवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रृंगागल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस व्यवहार से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सात्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि अब हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। तब श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृंगाल का गंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रासाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रृंगाल ने चीखकर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन का चक्र का आह्वान किया और उनकी तर्जनी उंगली पर चक्र गर करने लगा था। उस प्रलयकाली चक्र को श्री कृष्ण प्रक्षेपित कर दिया। पलक झपकते ही पहले ही वह श्रृंगार का सिर धड़ से अलग कर पुन अंगुली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की बात यह है कि चक्र में रक्त की एक भी बूंद नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रृंगार से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रृंगार के पुत्र शुक्रदेव को वहाँ का राजा नियुक्त किया तथा उसके उपदेश देकर वहाँ से चले गए। इससे पहले प्रयोग के बाद उन्होंने शिशुपाल का वध करने के लिए ये चक्र का प्रयोग किया था। अगर आपको मेरी ये कहानी श्री कृष्ण की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।